हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हैं। ये यू कांट हाइड फ्रॉम मी माफिया ऑब्जेक्शन का पार्ट 13 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? एंड हाँ आर्मी, ये पार्ट इसलिए लेट हो गई ना, एक्चुअली मेरी जो एडिटिंग ऐप है ना, उसकी जो माइक्रोफोन है वो ख़राब हो गई थी, जिस वजह से ना उसे ठीक करने में मेरे बहुत ज़्यादा पापड़ वेले हैं और पता नहीं, देखती हूँ मैं हो सकता है इसके लिए न्यू फ़ोन लूँगी क्योंकि शायद इसकी सिस्टम बिगड़ गई है। एंड सच कहूँ आर्मी, मैंने रिसेंटली न्यू फ़ोन लिए हैं बट ये काम नहीं कर रही एंड मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने सैमसंग की ली है बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। ऐसे ये बात छोड़ते हैं, अब पैसे डूब गए हैं तो कोई बात नहीं, अब हमें स्टोरी पर ध्यान देना चाहिए। वो ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। ओके, अब बकवास बंद करते हैं और स्टोरी पर ध्यान देते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में देखा था कि मिनी जो होती है वो जॉब के लिए आती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं किसी भी तरह इस जॉब को मैं करके रहूँगी। इन्हें नहीं पता कि मिनी जो है वो कितनी स्मार्ट है। वैसे इनको मैं बता दूँ कि मिनी जो है वो ऐसी वैसी लड़की नहीं जो किसी की भी कंपनी में काम करेगी। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि मुझे इस जॉब से कोई कैसे निकालता है। पता नहीं, जब से आया हूँ मुझे ये फील हो रहा है कि चिमन जो है वो यहीं पर है। हाँ चिमन, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैंने इन 2 सालों में तुम्हें कितना मिस किया है। बस चिमन, एक बार तुम मिल जाओ, मैं तुम्हें कभी भी वापस जाने नहीं दूंगा। एंड आई प्रॉमिस चिमन, मैं तुम्हें हमेशा इतना ही चाहूँगा जितना शुरुआत में चाहता था। पता नहीं कहाँ होगी वो। चेकिए, हमें जाने का टाइम हो गया है, वरना फिर हम लेट हो जाएंगे और फिर आने के बाद हमें अपने एनिमीज़ के बारे में भी जानना है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। कुछ भी हो जाए मिनी, आज तुम्हें बेस्ट देना है और किसी भी तरह ये जॉब तुम्हें लगनी चाहिए ताकि दुनिया को भी पता चले कि तुम क्या चीज़ हो और तुम्हारे सामने पानी कम चाय ज़्यादा है। मैंने कहावत तो सही कही ना आर्मीज़? मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, बाकी आप लोग देख लेना। हाँ, बट मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। आफ्टर ऑल मिनी बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है। तो फाइनली आज मुझे जॉब मिल जाएगा और मैं सबको दिखा सकती हूँ। खास करके मैं अपने पुराने वाले बॉस को दिखाऊंगी कि मैं कोई ऐसी वैसी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की हूँ। फिर मैं भी बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगी। यही है क्या? लगता तो यही है। देखने से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहा है। मुझे थोड़ा संभल कर देना होगा इंटरव्यू, वरना मैं पास नहीं हो पाऊंगी। हेलो सर, माई सेल्फ मिनी। मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। एंड हाँ, मैं इंटरव्यू देने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि मिनी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। आप खुल के मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। यस, बैठो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लेता हूँ। सुबह एक काम करो, तुम ताई का ध्यान रखो, मैं बाइक से चला जाऊँगा। पर जेके, ताई ठीक है और तुम्हें बाइक से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है तुम्हें ऐसे सिचुएशन पर बाइक से नहीं जाना चाहिए। शुगा, मैं माफिया हूँ, ऐसा वैसा नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मैं बाइक से चला जाऊँगा और तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने ताई को यहाँ लाया है, तुम्हें ताई की ध्यान रखनी चाहिए। तुम उसका ध्यान रखो, मैं चला जाऊँगा। तुम्हें बोलने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, एक काम करो, तुम बाइक से चले जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। मैं यहाँ ताई के साथ रुका हूँ और यहाँ की फिक्र मत करना, ओके? और अच्छे से जाना। फिर इतना कहने के बाद शुगा जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। तुम्हें नहीं पता शुगा, मेरे अंदर ये फीलिंग्स आ रही है कि शायद मुझे बाइक से जाना चाहिए। और क्या पता, मैं अगर बाइक से जाऊँ तो जिमिन को मैं ढूंढ सकूँगा और क्या पता जिमिन मुझे मिल जाए। पता नहीं यहाँ आने के बाद ये सिटी अपना अपना सा क्यों लग रहा है।
ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़मीन यहीं पर आसपास है और मैं उसे जल्दी ही मिलने वाला हूँ। पता नहीं ये फीलिंग्स ऐसा क्यों आ रही, बट जो भी हो ज़मीन, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती हो। कितनी ही मुझसे बचने की कोशिश कर लो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा और उसके बाद मैं कभी भी तुम्हें जाने नहीं दूँगा। हाँ ज़मीन, तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर रखा है, लेकिन पता नहीं तुम किस कोने में छुपी हुई हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी क्या हाल हो रही होगी। 2 साल हो गए ज़मीन, इस बीच में तुम्हें मैं ज़रा भी याद नहीं आया। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें मैं किसी और के बारे में सोचता हूँ ना तो मेरी ब्लड जो है ना इस लेवल में ज़्यादा बॉइल होती है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। बट ज़मीन याद रखना, तुम बस मुझे मिल जाओ, उसके बाद मैं पूरी दुनिया तुम्हें भुला दूँगा। थोड़ी देर हो जाती है और ज़मीन का इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, मैंने इंटरव्यू पास कर लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने इंटरव्यू पास कर लिया, मुझे जॉब मिल गई। फाइनली मैं जो चाहती थी वो हो गया। होगा क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मिनी इतनी स्मार्ट जो है, और कौन नहीं चाहता कि मुझ जैसे स्मार्ट लड़की उनके जगह में काम करे। ओह आई एम सो हैप्पी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में मुझे काम मिल गई। वेल, मुझे घर जाना चाहिए, कल मुझे आना भी तो है। उसके बाद ज़मीन जो होती है वो अपना स्कूटी लेके वो घर के रास्ते चल पड़ती है, लेकिन जाते जाते उसके साथ क्या होता है आप खुद ही देख लो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ 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 हाँ। हड्डी तोड़ दिया रे कमीने, कीड़े पड़े तुम्हें, तुम्हारी वजह से मेरी हड्डियां टूट गई। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता क्या, अंधे हो क्या? हाँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैंने तो अभी जॉब भी शुरू नहीं किया और ये मेरे जॉब छुड़वाने में लगे हुए हैं। ऊपर वाले तुम्हें माफ नहीं करेगा। मेरी हड्डियां, इसने मेरी जवानी में हड्डियां तोड़ दी। कमीने, मिनी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे सड़े गले सब्जियों में छोड़ दिया। अंधे हो क्या? ओह माय गॉड, ये पेन हो रहा है। कमीने, बाइक में हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि स्कूटी वाले नजर नहीं आते। मेरी तो कमर भी टूट गई, मुझे कल जॉब पर जाना है। मिनी की हड्डियां भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। मिनी कैसे काम पर जाएगी? I'm sorry। कमीने, ऐसे क्या घूर रहे, तुम्हारी वजह से मेरी हड्डियां टूट गई है। देखो क्या किया। I'm sorry, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? बोलिए। हाँ ज़मीन। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।